दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेंद्र कोहली आप सभी साथियों का अपने डी वाले भैया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी साथियों को बताऊंगा कि अगर आप सभी लोगों का पैसा सहारा इंडिया कंपनी में जमा है तो उसका भुगतान कैसे होगा, उसकी सटीक जानकारी आप सभी साथियों को बताऊंगा। तो इसकी सटीक जानकारी जानने के लिए बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में। अगर आप सभी लोगों को हमारी वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर लाइक कमेंट कर सकते हैं एवं सभी नए साथी लोग सब्सक्राइब करके बेल घंटी आइकन को ऑल पर जरूर लगा दीजिएगा ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। तो प्यारे दोस्तों आइए जानते हैं बिना देर के हुए कि अगर आप सभी लोगों का पैसा सहारा इंडिया कंपनी में जमा है तो उसका भुगतान कैसे होगा, कैसे आप सभी लोग अपना पैसा पाएंगे। तो प्यारे मित्रों, सहारा इंडिया का भुगतान लेने के लिए आप सभी लोगों को सबसे पहले तो सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर ऑनलाइन करना है। मित्रों, सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल को हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो है कि 18 जुलाई सन 2023 को लॉन्च किया था। इस पोर्टल के माध्यम से मित्रों जो है कि 4 सोसाइटियों का भुगतान होना है। चारों सोसाइटियों में अगर आपका खाता है तो आप सभी लोग जो है कि ऑनलाइन कर सकते हैं। और मित्रों इस पोर्टल के माध्यम से ऐसे निवेशकों का भुगतान हो रहा है जिनका खाता 31 मार्च 2023 के पहले पूरा है। और मित्रों जो है कि इस समय 50,000 रुपये तक का भुगतान जो है कि इस पोर्टल के माध्यम से जो है कि हो रहा है। और जिनका पैसा 10 लाख रुपए तक जमा है ऐसे ही निवेशकों का जो है कि रिसमिशन होकर के 50,000 रुपये तक का भुगतान हो रहा है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को क्या करना है कि सहारा इंडिया से प्राप्त जो भी कागज आपको मिला है, सर्टिफिकेट जैसे बॉन्ड या जो है कि पासबुक रसीद जो भी आपको मिला है उस पर जैसा नाम है, पिता का नाम है, एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, उसी के हिसाब से आप सभी लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, आधार सीडेड बैंक अकाउंट हो गया और इनसे लिंक एक मोबाइल नंबर हो गया। ये सब कुछ अगर आपका सब कुछ सही हो तो आप सभी लोग सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के लिए आप सभी लोग भारत देश में जहां पर भी रहते हैं अपने चौराहे पर अपने नज़दीकी किसी भी सीएससी सहज जनसेवा केंद्र, साइबर कैफ़े या सहारा इंडिया कंपनी में जो कोई फ्रेंचाइजी कार्यालय के प्रबंधक थे या कंप्यूटर कार्यकर्ता थे या शाखा कार्यालय के कंप्यूटर कार्यकर्ता थे या जो है कि फ्रेंचाइजी प्रबंधक थे, वो लोग अगर सीएससी सहज जनसेवा केंद्र वगैरह खोल करके या अपने ही फ्रेंचाइजी पर जो है कि ऑनलाइन की सेवा दे रहे हैं, ऐसे लोगों से मिल करके आप सभी लोग अपने खातों को ऑनलाइन कर सकते हैं। और मित्रों जिन्होंने अभी तक ऑनलाइन नहीं किया है उनके लिए जो है कि ये विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आप सभी लोग अपने कागज से मिलान कर लीजिए कि अगर नाम में मिसमैचिंग है तो सबसे पहले आधार कार्ड पे अपडेट करा लीजिए और बैंक अकाउंट में अपडेट करवा लीजिए और आधार कार्ड से लिंक करवा लीजिए और मोबाइल नंबर को भी आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, पैन कार्ड से लिंक करवा लीजिए, तभी आप लोग ऑनलाइन करेंगे। मित्रों ऑनलाइन करने के बाद आप सभी लोगों को एक रिसीविंग मिलेगी। आपके जो है कि जितने भी खाते इन चारों सोसाइटियों में हैं आप सभी लोगों के नाम से चाहे एक खाता हो चाहे 4 खाते हों, आप लोगों को एक ही बार में ऑनलाइन करना है। मित्रों ऑनलाइन करने के बाद एक रिसीविंग आपको मिलेगी, उस पर आपका सारा डाटा, खाता, मेंबरशिप नंबर, अकाउंट नंबर, पैसा किस डेट में खुला है, कौन सी स्कीम का पैसा है, किस सोसाइटी का पैसा है, वो सब कुछ लिखा रहेगा। अपने बॉन्ड के हिसाब से, कागज़ के हिसाब से मिलान कर लीजिए। जब सब कुछ सही हो तो उस पर वही साइन कीजिएगा जो आपने सहारा इंडिया में खाता खोलते समय साइन किया था। आपकी फ़ोटो भी उस पर लगेगी, तब जा कर के वो फाइनल सबमिट होगा। फाइनल सबमिट होने के बाद आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा कि आपका आवेदन सक्सेसफुल हो गया है, आपका सीआरएन नंबर ये है और आपको 45 दिन के बाद संसाधित किया जाएगा और आपको वह रिसीविंग जो है कि मिल जाएगी। वह रिसीविंग आपको संभाल के रखना है और जो है कि मैसेज को भी डिलीट नहीं करना है। आपको 45 दिनों तक का वेट करना है। 45 दिनों के अंदर सीआरसीएस और सहारा इंडिया कंपनी आपके द्वारा ऑनलाइन किए गए कागज़ों का सत्यापन करेगी। सत्यापन में अगर सब कुछ सही पाया जाएगा तो आपका 50,000 रुपये तक का भुगतान सीधे डीबीटी प्रक्रिया के माध्यम से आपके बैंक खाते में पहुंच जाएगा। और दोस्तों अगर आपके खातों में किन्हीं प्रकार की डिफिशेंसीज होती है, किन्हीं प्रकार की कमियां होती हैं सत्यापन में, तो आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर 45 दिन के अंदर ही या 45 दिन के बाद जो है कि आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा कि आपके खातों में ये डिफिशेंसीज है, आपको रिसमिशन करवाना होगा। तो आप सभी लोगों को रिसमिशन करवाने के लिए भी इन्हीं जगह पर जाना है। अपने सारे कागज़ को, रिसीविंग को, मोबाइल नंबर, फ़ोटो सब कुछ लेकर के जाना है। दोबारा से आपको रिसमिशन करवाना है। तो जो कंप्यूटर कार्यकर्ता हैं जब आपके सीआरएन नंबर से आपका डाटा खाता खोलेंगे तो उस पर पता लगेगा कि आपके खातों में क्या कमियां हैं। तो जो भी कमियां हैं उनके सुधार हेतु कंप्यूटर कार्यकर्ता आपको जैसी सलाह दें उनकी सलाह के अनुसार ही अगर आप सभी लोग अपनी कमियों को दूर कराएंगे यानी रिसमिशन करवाएंगे तो आपकी कमियां दूर हो सकती हैं।
दोबारा से जो है कि आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा कि आपको 45 दिन के बाद संसाधित किया जाएगा, आपका रिसबमिशन ऑनलाइन आवेदन सक्सेसफुल हो गया है। और आपको दूसरी भी रिसीविंग मिल जाएगी रिसबमिशन आवेदन का। तो आपको जो है कि पहली रिसीविंग भी, दूसरी रिसीविंग भी, और उस मैसेज को भी संभाल के रखना है, डिलीट नहीं करना है, कागज़ को भी संभाल के आपको रखना है। 45 दिनों तक का आपको फिर से वेट करना है। दोबारा से CRCS और सहारा इंडिया के सत्यापन में सब कुछ सही पाया जाता है तो आपका जो है 45 दिन के अंदर या 45 दिन के बाद मित्रों 50,000 रुपये तक का जो है कि भुगतान आपके सीधे DBT प्रक्रिया के माध्यम से हो जाएगा। आपका पैसा चाहे 1 लाख रुपए जमा हो, चाहे 10 लाख रुपए जमा हो, यानी 10 लाख रुपए के बीच में जो भी पैसा जमा होगा, भुगतान सिर्फ 50,000 रुपये का ही इस समय हो रहा है। तो मित्रों जो है कि इसी प्रकार से सहारा इंडिया का पैसा अगर आपका जमा है सहारा इंडिया कंपनी में तो आपका भुगतान हो सकता है, और कोई दूसरा रास्ता, दूसरा तरीका नहीं है कि आपका भुगतान कहीं से भी कोई दिला सके। आप लोग अपने ओरिजिनल कागज़ वगैरह को संभाल के रखें, किसी भी दलाल के चक्कर में ना पड़ें कि आपसे कोई पैसा मांगे, मुझे इतना पैसा दे दो, मैं आपका पैसा दिला दूंगा। सिर्फ और सिर्फ सहारा रिफंड पोर्टल यानी कि CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से ही आपका भुगतान हो सकता है, कोई और भी आपका पैसा नहीं दिला सकता है। दोस्तों जो है कि सहारा इंडिया भुगतान की सुनवाई जो है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में समय समय पर होती रहती है। भारत सरकार की देखरेख में और माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही इसका भुगतान हो रहा है, तो भुगतान जरूर होगा। मित्रों जो है कि अभी कुछ दिन पहले डाटा पेश हुआ था कि लगभग 40-41 लाख लोगों का भुगतान हो चुका है। लगभग जो है कि 8800 करोड़ 9000 करोड़ रुपए के आसपास बढ़ चुके हैं। लगभग 10,000 करोड़ रुपए के आसपास ये धीरे धीरे पहुंच रहा होगा। तो मित्रों जो है कि आप सभी लोग धैर्य रखें। जब इतने लोगों का पैसा मिल गया है, करोड़ों लोगों से ज़्यादा निवेशक इसमें हैं, तो जब 40 से 41 लाख लोगों का पैसा मिला है तो धीरे धीरे सबका पैसा मिलेगा, मिलना भी चाहिए। भारत सरकार और माननीय सुप्रीम कोर्ट अन्याय नहीं करेगी, क्योंकि जो है कि आपके देश के नागरिक ही हैं। आज की डेट में सहारा इंडिया के निवेशक जो है कि बहुत दुखी हैं, और जो है कि कार्यकर्ता जो थे 12 से 13 लाख कार्यकर्ता थे, आज की डेट में बिल्कुल बेरोजगार हैं। वो भी बहुत डिप्रेशन में जी रहे हैं, डर डर के जी रहे हैं और बहुत दुखी हैं, क्योंकि निवेशकों का दबाव उनके ऊपर आता है कि हमने पैसा आपके पास जमा किया है और आप पैसा दिलवाइए। तो केवल सरकार ने जो है कि सरकारी पोर्टल सहारा रिफंड पोर्टल को लॉन्च किया है, तो इसी के माध्यम से जो है कि कार्यकर्ता भी उनकी मदद कर रहे हैं। तो जो है कि आप सभी लोग जो है कि किसी पर प्रेशर ना बनाते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर ऑनलाइन करें। अगर ऑनलाइन नहीं किया है और पहले अगर ऑनलाइन कर दिया है, आपके खातों में कमियां हैं, पैसा नहीं आया है, तो आप लोग दोबारा से इसको जो है कि चेक करवाते रहें। दोस्तों चेक करवाने पर यह पता लगेगा कि आपके खातों की क्या स्थिति है और सही उस खाते में जो है कि क्या कमियां हैं, क्योंकि चेक करवाएंगे तो पता चलेगा, तब आप लोग उसको सुधार करवाएंगे। दोस्तों आप सभी लोग जो है कि अपने खातों को बराबर चेक करवाते रहें। चेक करवाने पे ही आपको अपने खातों की स्थिति का पता चलेगा। दोस्तों जो है कि सहारा इंडिया का पैसा जरूर मिलेगा और मिल भी रहा है, बहुत सारे निवेशकों को मिला भी है, लेकिन भुगतान का प्रोसेस बड़ा धीमा है। इस बात का सबसे बड़ा दुख है। तो मेरा भारत सरकार से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, सेबी से, CRCS से, सहारा मैनेजमेंट से, सभी से विशेष निवेदन है कि सहारा इंडिया के निवेशकों का, एजेंटों का दुख दर्द समझते हुए सबके भुगतान की जो है कि त्वरित फास्ट क्रिया कोई अपना करके जो है कि फटाफट से सबका भुगतान कर दे। और मेरा एक विशेष निवेदन ये है कि जिनकी डेथ वगैरह हो गई है, ऑनलाइन नहीं कर पाए हैं, वो लोग पोर्टल पर ऑनलाइन कैसे करें। और रिसबमिशन के लिए भी बहुत सारे निवेशकों को मैसेज गया है, उनको रिसबमिशन करना है। और बहुत सारे निवेशकों को रिसबमिशन के लिए मैसेज गया है, उनकी भी डेथ हो गई है, तो उनके नॉमिनी वगैरह जो है कि रिसबमिशन कैसे करें। और जिनकी डेथ हो गई है, ऑनलाइन नहीं कर पाए हैं, उनके नॉमिनी वगैरह जो है कि पोर्टल पर ऑनलाइन कैसे करें। और जिनका पैसा 10 लाख रुपए से अधिक जमा है, उनका रिसबमिशन कब होगा। और 50,000 रुपये जो पैसा आप दे रहे हैं, इससे ज़्यादा की लिमिट कब बढ़ाई जाएगी। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए की लिमिट अगर बढ़ा दें तो और सारे जो है कि निवेशकों को सहूलियत मिलेगी, क्योंकि लगभग बहुत सारे निवेशकों को 10,000, 20,000, 50,000 रुपये तक के अमाउंट मिल चुके हैं। अब इनसे ऊपर वालों का भुगतान होना है। तो मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि 50,000 रुपये से ज़्यादा की लिमिट बढ़ाएं, ताकि और निवेशकों को पैसा मिल सके। और एक विशेष निवेदन यह है कि जिनका भी पैसा इन 4 सोसाइटियों के अलावा दूसरी स्कीमों में जमा है, उनका भुगतान कैसे होगा। और भी बहुत सारे निवेशक ऐसे हैं, खातेदार ऐसे हैं, एजेंट ऐसे हैं जिनके पेपर ही गुम हो गए हैं, उनका जो है कि ऑनलाइन कैसे होगा पोर्टल पर, उनका पैसा कैसे मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस हैं जो है कि किसी के घर में चोरी हो गई या आग लग गया, या जो किसी भी जो है कि कारण से जो है कि उनके कागज़ गुम हो गए हैं, तो ऐसे निवेशकों का भुगतान कैसे होगा। इसके लिए भी कोई ना कोई उपाय जो है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय भारत सरकार जो है कि दिशा निर्देश दे, कोई ना कोई गाइडलाइन लाए, ताकि ऐसे भी लोगों का भुगतान
हो सके। मित्रों जो है कि एक नई अपडेट और बता देता हूं कि इसके रिसबमिशन की ऑनलाइन की जो है कि जो तिथि थी, भुगतान की जो तिथि थी 31/12/2025 थी, लेकिन इसकी भी डेट बढ़ा करके जो है कि 31/12/2026 कर दी गई है। तो आप सभी लोग समय को ध्यान रखते हुए अगर ऑनलाइन नहीं किए हैं तो ऑनलाइन करें, रिसबमिशन नहीं किए हैं तो रिसबमिशन करें। आपको मैसेज नहीं आया है कि रिसबमिशन करना है, क्या करना है, फिर भी अपने खातों को बराबर जो है कि महीने में 1 या 2 बार जो है कि अगर इसको आप सभी लोग बराबर चेक करवाते रहेंगे तभी आपको जो है कि अपने खातों का सही स्थिति का पता चलता रहेगा। तो दोस्तों सहारा इंडिया का पैसा ऐसे ही मिलेगा, मिल रहा है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है कि सहारा इंडिया का पैसा कहीं से मिल जाए। तो दोस्तों अगर आप सभी लोगों को हमारी सलाह अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों मेरा काम रहता है डेली आपको मोटिवेट करने का, जिन्होंने ऑनलाइन नहीं किया है, जिन्होंने रिसबमिशन नहीं किया है, और कोई दूसरा जो है कि मेरा मकसद नहीं है। मित्रों मेरा मकसद है कि हमारे देश के जो भी सहारा इंडिया के निवेशक हैं, दुखी हैं, एजेंट लोग जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, निवेशक जो परेशान हैं, वो लोग मेरी वीडियो को देख करके, समझ करके जो है कि कम से कम ऐसी जगह पर जा करके ऑनलाइन करवा पाएंगे। अगर मेरे वीडियो के द्वारा जो है किन्हीं भी एक कार्यकर्ता को, जमाकर्ता को लाभ मिल जाता है तो मेरा जो है कि वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। तो प्यारे मित्रों मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र कोहली एवं डी वाले भैया का प्यार भरा नमस्कार।